कि महाराज सुग्रीव हमारी बात का ध्यान दीजिए। अंगद द्वारा जब सुना लंका का सब हाल, बोल उठे सुग्रीव से सीतापति का तत्काल। भगवान राम कहते हैं कि मजबूर है अब ये रघुवंशी, मजबूर है अब ये रघुवंशी, रघुकुल का बाना रखना है, रघुकुल का बाना रखना है। मत हुआ तो लंकापति, उसको इसका फल चखना है। और कहते हैं आता है फर्क सतो गुण में, शोणित की नदी बहाने से, और आती है कायरता भी खामोश सरासर खूनों से जमी जाती है, तो शांति सृष्टि लेकर दुनिया अपना सौरभ दिखलाती है। और आगे कहते हैं असुरों का रक्त उछलता है, पृथ्वी की जान पिलाने को, पृथ्वी की जान पिलाने को, धरती की धुला फड़कती है, पृथ्वी का भार घटाने को। भगवान राम आगे कहते हैं इस आर्य देश की सीता हर, लंकापति चैन न पालेगा, लंकापति चैन न पालेगा, इस इंद्रकाल कटल ही लंका की हिलाएगा। कहते हैं भगवान राम कि इस आर्य देश की सीता हर, लंकापति चैन न पाएगा, लंकापति चैन न पाएगा, इस इंद्रकाल कटल ही लंका की हिलाएगा। ये है मेरे वीरों, मेरे आदेश के नाते से, अपने उद्देश्य के नाते से, अपने उद्देश्य के नाते से, सीता संदेश के नाते से, मेरे आदेश के नाते से, करके हर हर महादेव आगे को बढ़ जाओ वीरों, शंका हटाए डंका बजाए लंका पर चढ़ जाओ वीरों। जब भगवान राम अपनी बात कह चुके तो वानरराज सुग्रीव ने भगवान की बात का अमल करते हुए उन्होंने सेना को 4 भागों में विभाजित किया, क्योंकि लंका के चारों ओर 4 फाटक थे और भगवान राम की ये हार्दिक इच्छा थी, उनकी ये रणनीति थी कि चारों फाटकों पर एक साथ आक्रमण किया जाए। और उधर रावण भी सचेत था कि वानर सेना का आक्रमण हमारे चारों फाटकों पर हो सकता है, इसलिए उसने उन चारों फाटकों पर अलग अलग सेनापतियों के साथ सेना टुकड़ियों को तैयार कर रखा था। लंका के चारों फाटकों पर में प्रवेश करती है और दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध होता है। इस प्रकार 4 दिनों तक राक्षसी सेना पर वानर सेना वातावरण को जयघोषित कर रहा है। वीरता से बड़ी ही रहा और इन 4 दिनों में वो अपने पुत्र मेघनाद से कहता है कि पुत्र, हमारी राक्षसी सेना का संहार हमारे लिए अपमान का विषय है।
बना करके हमारे सामने उपस्थित हो गए। मेघनाथ कहता है पिताश्री ऐसा ही होगा। और अगले दिन मेघनाथ जैसे ही भगवान भास्कर की दिव्य किरणें प्राचीन दिशा में आलोकित होती हैं, इसी के साथ मेघनाथ रथारूढ़ होकर के युद्ध के मैदान में जाता है और कभी हाड़ मास की वर्षा करने लगता। इस प्रकार वानरी सेना को आतंक देख करके लक्ष्मण भगवान राम से कहते हैं कि भैया रावण हमारी सेना को भयभीत कर रहा है, हमारी मेघनाथ हमारी सेना को आतंकित कर रहा है, इसलिए मुझे आदेश दीजिए, मैं मेघनाथ से युद्ध करने के लिए जाऊंगा। आदेश पा करके वो आगे को बढ़ते हैं अपना धनुष बाण लेकर के। और उधर मेघनाथ की दृष्टि जैसे ही लक्ष्मण पर पड़ती है और लक्ष्मण की दृष्टि मेघनाथ पर पड़ती है, दोनों थोड़ी दूर पर खिसक कर रुक जाते हैं। मेघनाथ लक्ष्मण को ये बाल रूप को देख करके इस तरह से वो निहार रहा है जैसे वो लक्ष्मण के बल पौरुष को ये जानना चाहता है कि हमारे सामने ये बाल स्वरूप में लक्ष्मण टिक पाएगा या नहीं। तो लक्ष्मण से वो कहता है, मेघनाथ कहने लगा सनमुखी ने निहार, ओहो बच्चे भी हुए अवरण को तैयार। मेघनाथ कहता है लक्ष्मण ये युद्ध स्थल है वीरों का, बच्चों का है खिलवाड़ नहीं। मेघनाथ की बात को सुनकर के लक्ष्मण कहते हैं हाँ हाँ प्रतिघात आज होगा, सुरपति वाले सब पापों का, सुरपति वाले सब पापों का, सुरमंडल के मुनिमंडल के भूमंडल के सब पापों लखनलाल के पैन सुन इंद्रजीत हुआ लाल, आपस में